ओम नमः शिवाय। ज्योतिष सागर में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही यूजफुल और इजी टेक्निक, ये जानने के लिए कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा। और ये टेक्निक बेस्ड है चंद्रमा के नक्षत्र पर। ये तो हम में से आधे से ज्यादा लोग जानते हैं कि चंद्रमा एक नक्षत्र में अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स रहते हैं और हर दिन अपना नक्षत्र बदलते हैं। तो चंद्रमा क्या है? चंद्रमा हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, कैसा हम फील करते हैं ऑन अ डेली बेसिस। तो जैसे हम कहते हैं ना कि आज मेरा मन नहीं लग रहा किसी चीज में, या आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सब चंद्रमा के ही इफेक्ट होते हैं। इसीलिए ज्योतिष में भी चंद्रमा को एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंस दी जाती है, खासतौर पे चंद्रमा के नक्षत्र को। तो वैसे तो हम देख सकते हैं कि भाई राशि चक्र के हिसाब से दिन हमारे लिए कैसा रहेगा, यानी कि कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा, मिथुन राशि के लिए कैसा है, वृषभ राशि के लिए कैसा है इत्यादि। लेकिन जो ये टेक्निक मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं वो बेस्ड होगी आपकी जन्म पत्रिका पर, और ये आपको खुद के लिए बताएगी कि कैसा आपका वो दिन रहेगा, कौन से कार्य आपको इस दिन पे करने चाहिए, किन कार्यों में आपको सफलता मिल सकती है या विफलता मिल सकती है। तो इस टेक्निक को ध्यान से देखिए। ये टेक्निक केपी एस्ट्रोलॉजी पे बेस्ड है। तो जो लोग तो केपी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं उनके लिए ये टेक्निक बहुत ही सिंपल हो जाएगी समझना। तो आइए देखते हैं। और जो लोग केपी एस्ट्रोलॉजी नहीं भी जानते हैं वो भी आसानी से अपनी कुंडली का अध्ययन करके देख सकते हैं कि एक आज का दिन कैसा आपके लिए रहेगा और आप क्या क्या कार्य इसमें कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं किस तरह से इस टेक्निक को हमने यूज करना है। तो इस टेक्निक के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आज के दिन पर चंद्रमा किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको किसी भी इंटरनेट के थ्रू, गूगल के थ्रू, या फिर जो भी सॉफ्टवेयर, जो फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं एस्ट्रोलॉजी के, उनसे आपको मिल सकती है। तो हम एक उदाहरण लेते हैं। तो इस उदाहरण में हमने देखा कि चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है। तो अब आपको क्या चेक करना है? अब आपको अपनी जन्म पत्रिका पे जाना है। तो अपनी जन्म पत्रिका में आपको यह चेक करना है कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, यानी आज के दिन पे हमने एग्जांपल लिया कि वो सूर्य के नक्षत्र पे है, तो सूर्य आपकी कुंडली में किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप है। पहले आप चेक करेंगे कि आज के दिन पे चंद्रमा किस नक्षत्र पे है। सेकंड, अपनी जन्म पत्रिका खोलेंगे और देखेंगे कि यदि चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है तो आपकी जन्म पत्रिका में सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं। तो आपको सूर्य की स्क्रिप्ट को फॉलो करना है। तो स्क्रिप्ट हम कैसे बनाएंगे, जैसे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे प्लैनेट। तो प्लैनेट हमने चूज किया सूर्य, इस एग्जांपल में हमने देखा सूर्य। फिर हम लिखेंगे कि सूर्य किस नक्षत्र में बैठे हैं। तो इस एग्जांपल में अगर आप देखिए तो सूर्य शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। और फिर आप चेक करेंगे कि सूर्य के सब लॉर्ड कौन है, क्योंकि केपी एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट, नक्षत्र और सब लॉर्ड, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको सबसे पहले रखना है सूर्य, फिर सूर्य किस नक्षत्र में है और सूर्य किसके सब लॉर्ड में है। तो इसकी आप लाइन वाइज आप लिख लीजिए। आपको फिर इसके नंबर्स लिखने हैं जो कि आपको अपने सॉफ्टवेयर पे मिल जाएंगे आसानी से। और इस तरीके से जिस तरह मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया है, आप उस नंबर्स को लिख लीजिए। तो ये तो हो गई आपके आज के चंद्रमा के जो भी नक्षत्र है उसकी स्क्रिप्ट। तो चलिए, स्क्रिप्ट तो आपने बना ली। तो पहले जो लेवल पे आया वो आया प्लैनेट। तो जो प्लैनेट है वो दर्शाता है कि हमें किस हाउसेस से रिजल्ट मिलेंगे, यानी कि आज का दिन हमें किस हाउसेस के रिजल्ट दे सकता है। तो यदि आप 11 और 3 नंबर वहां पे देख रहे हैं तो 11 भाव किस बात को दर्शाता है? हमारी इच्छा पूर्ति को, हमारे गेन्स, हमारी आय, हमारे फ्रेंड सर्कल, हमारे बड़े भाई बहन, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ना, या किसी बड़े कोई सोशल ग्रुप से जुड़ना। आपके नेटवर्क सर्कल को भी दिखाता है 11वां भाव। उसी तरीके से सन दे रहे हैं साथ में 3 नंबर। तो 3 नंबर क्या है? छोटी दूर की यात्राएं, हमारे छोटे भाई बहन, डॉक्यूमेंटेशन, पड़ोसी, पराक्रम, करेज। तो ये दिखाता है हमारा तीसरा भाव, यानी कि आज का जो दिन होगा वो इस व्यक्ति को तीसरे और 11वें भाव के थ्रू रिजल्ट्स मिलेंगे। अब नक्षत्र लेवल पे क्या दिखा रहा है? नक्षत्र यानी कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, यानी आपको क्या फील होगा, क्या मिलने वाला है इस पर्टिकुलर डे पे। तो यदि आप देखें नंबर 9, 5 और 12, तो 9 क्या दिखाता है? दूर की यात्राएं। 5 क्या दिखाता है? इंजॉयमेंट हो सकता है, आपका जो हॉबीज होती हैं या फिर जो आपके टैलेंट्स होते हैं आपके अंदर, उसको दर्शाना।
प्रेम भाव भी है, संतान भाव भी है। साथ में 12वां नंबर भी आ गया है। तो 12वां नंबर क्या दिखाता है? इन्वेस्टमेंट भी दिखाता है, खर्चे भी दिखाता है, लॉसेस भी दिखाता है, या फिर स्लीपलेस नाइट्स भी दिखाता है, या फिर यात्रा का भी भाव है। ये लंबी दूरी की यात्रा का भाव है। और यदि आप सब लॉर्ड लेवल पे देखिए तो 9 और 8 दर्शा रहा है। तो 9वां भाव अगेन यहां पर रिपीट हो रहा है, नक्षत्र लेवल पर भी और सब लॉर्ड लेवल पर भी, यानी कि यात्रा से रिलेटेड कुछ तो है यहां पर। तो ये लंबी दूरी की यात्रा भी हो सकती है, यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन से भी रिलेटेड बात हो सकती है जिसमें, और अगर लास्ट लेवल पे देखें तो 8 नंबर भी आ रहा है, तो 8वां भाव भी आ रहा है, लेकिन 8वां भाव सिंगल आ रहा है, यानी कि ना तो ये 6 के साथ है ना तो ये 12वें के साथ है सब लॉर्ड लेवल पर। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगी, जो भी आज के दिन पे जो भी ये कार्य करेंगे उसमें थोड़ी सी एंग्जाइटी रहेगी। हो सकता है ये किसी लंबी दूरी की यात्रा तय कर रहे हों, किसी धार्मिक स्थल पे जा रहे हों, या फिर कोई डॉक्यूमेंटेशन का काम कर रहे हों, जिसमें इन्हें थोड़ा सा एंग्जाइटी स्ट्रेस रहेगा। क्योंकि 11वां नंबर जो है, 11वां नंबर हमारी इच्छा पूर्ति का होता है। तो इच्छा पूर्ति का जो हमारे को नंबर है वो नक्षत्र लेवल पे नहीं मिल रहा है, ना ही हमें सब लॉर्ड लेवल पे मिल रहा है। तो हो सकता है कि आज के दिन पे यदि ये कोई डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम कर रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि 8 नंबर आ गया है। तो आपको ये जानना है कि जब भी 8, 6, 12 ये नंबर 6, 8, 12 नंबर यदि आपके नक्षत्र लेवल पे और सब लॉर्ड लेवल पे इकट्ठे आते हैं, यानी कि यहां पर यदि नक्षत्र लेवल पर 6, 12 होता या 8, 12 इकट्ठा होता तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम दर्शा सकता है। यदि सब लॉर्ड लेवल पर 8 के साथ 12 आ जाता तो ये भी कहीं ना कहीं लॉसेस दिखाता है। तो जब भी 8, 6 या 12 अकेले अकेले हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एंग्जाइटी या इश्यूज जरूर दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम ये जान सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे हमारे लिए कैसा रहेगा किसी भी कार्य को करने को। तो यानी कि इस एग्जाम्पल में हो सकता है ये व्यक्ति कोई डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा काम कर रहा हो या कोई लंबी यात्रा के बारे में सोच रहा हो जिसमें कि इसको बहुत सी स्ट्रेस या एंग्जाइटी ट्रबल आ सकती है। तो आज का दिन उस कार्य के लिए ठीक नहीं है। इसी तरीके से आपको बाकी दिनों पर भी देखना है कि कौन सा नक्षत्र है और आपकी जन्म कुंडली में वो नक्षत्र किस नक्षत्र में बैठा है। तो इसलिए थोड़ा सा टेक्निकल है, मगर हाँ ये जानने का एक बहुत ही इजी तरीका है। यदि आपको ये समझ में आ जाए, आप बार बार इस वीडियो को देखिए, समझिए इस चीज को, तो आप इजीली पता कर सकते हैं दिन कैसा है। तो इसी तरीके से डिफरेंट इवेंट्स के लिए हम देख सकते हैं कि एक पर्टिकुलर डे हमारे लिए कैसा रहेगा। खासतौर पर ये चीज तब बहुत काम आती है जैसे कि आप कोई नया काम शुरू करने वाले हैं, शादी की बातचीत करने जाने वाले हैं, अपने प्रेम संबंध में किसी तरह के निष्कर्ष पे पहुंचना चाहते हैं। तो आपको ये पता चल जाता है कि आज के नक्षत्र के दिन यदि मैं ये कार्य करूंगा या करूंगी तो मुझे इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इसलिए आप चूज कर सकते हैं कि आज के दिन पे यदि मेरा बहुत कोई इंपॉर्टेंट काम होने जा रहा है तो मैं आज के दिन स्थगित कर दूं, किसी और दिन जाऊंगी जिस दिन मेरे लिए अच्छे नंबर्स आ रहे हैं मेरी जन्म कुंडली के हिसाब से। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी खुद की जन्म कुंडली और उसमें उनके नक्षत्र और सब लॉर्ड। तो ये एक बहुत ही कारगर टेक्निक है, एक बहुत ही इजी वे टू नो है कि कैसा आपका दिन जाने वाला है। यदि आप इस टेक्निक को समझ गए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये जानना कि किस पर्टिकुलर डे पे आपको किस चीज से जुड़े कार्य करने हैं। तो देखिए, हर स्टडी के पीछे मेहनत तो होती ही है, तो आप थोड़ी सी मेहनत इस स्टडी पे लगाइए तो आपको डेली बेसिस पे आप एस्ट्रोलॉजी का फायदा उठा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ आएगा। यदि ना समझ आए तो आप बार बार देखिए, समझिए इस टॉपिक को, और यदि आपके कोई सवाल हो तो आप जरूर मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगी। तो ये एक बहुत ही सिंपल टेक्निक है, अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि कैसा आपका आज का पर्टिकुलर डे जाने वाला है। तो ट्राई कीजिए इस टेक्निक को और देखिए ज्योतिष का मैजिक। आई एम श्योर आपको ये टेक्निक बहुत पसंद आएगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार। सर्व सिद्धिरस्तु। ओम नमः शिवाय।